होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। आज हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा की। एलर्जिक अस्थमा होता क्या है? धूल, धुआं, मिट्टी, मौसम का बदलाव, सर्दी या गर्मी या मार्च अप्रैल में पॉलन बहुत अधिक होने पर फसलों में उस समय फूल होता है और वो पॉलन हमारी एयर में बहुत अधिक फ्लो करता है, यानी जो एयर में पॉलन के पार्टिकल बहुत अधिक होते हैं और इनहेल होने पर अस्थमा का रूप ले लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लंग्स में पॉलन एंटीजन का काम करते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें जाती हैं तो ये एज ए स्टिमुलस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करती हैं और वहाँ पर जो ब्रोंकियोल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ब्रोंकियोल कहते हैं सांस की नालियाँ, और ट्रैकिया से बहुत सारे ब्रांचेस ब्रोंकियोल के निकलते हैं जो कि लंग्स तक पहुंचते हैं। इनको सांस की नालियाँ कहा जाता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। इसी को अस्थमा कहते हैं। ये अस्थमा के बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रीटमेंट अगर हम होम्योपैथी को छोड़कर देखें तो सारे के सारे ट्रीटमेंट सिर्फ फौरी तौर पर बीमारी को दबा देना है या पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के तहत मरीज़ को थोड़ा बहुत आराम आ जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो एलर्जिक अस्थमा है ये जड़ से ठीक नहीं होता है। इसको जड़ से अगर आप ठीक करना चाहते हो एलर्जिक अस्थमा को, तो हमारे पास एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, शार्दुल कफ ड्रॉप। ये एक ऐसा कफ ड्रॉप है कि किसी भी तरह का एलर्जिक अस्थमा है, कितना भी पुराना हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, 15 साल, 20 साल या वो बचपन से ही हो, ये जो शार्दुल कफ ड्रॉप के नाम से हमारे पास एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप किसी भी तरह के अस्थमा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाली दवा है। अगर किसी को भी एलर्जिक अस्थमा है, वो इस शार्दुल कफ ड्रॉप का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है क्योंकि जो बीमारी सालों से डेवलप है, सालों से शरीर में विद्यमान है, वो दिनों में नहीं जाती है। उसको हम कंटिन्यू कुछ समय तक ट्रीटमेंट में बने रहते हैं, तभी वो इलाज प्रॉपर हो पाता है। तो अगर आप इस ड्रॉप को लंबे समय तक लेते हो और इस पर जो डाइट एंड रेजिम एक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो परहेज़ है, वो अगर आप परहेज़ करते हो तो ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। परहेज़ में मैं आपको बता दूं कि शाम का खाना आप 6 बजे के आसपास खा लोगे और शाम के खाने में सिर्फ सब्ज़ी रोटी रहेगी। गरिष्ठ भोजन मतलब अंडा, मीट, मछली, पराठा, पकौड़ी, समोसा, हैवी चीज़ें, दूध या दूध से बने पदार्थ, ये पूरी तरह से 6 बजे के बाद शाम को बंद रहेंगे और दिन में भी बंद रहेंगे। खाने में फल, सब्जियां और रोटी लेनी है। चावल का भी परहेज़ रहेगा। और अगर आप कुछ दिनों तक ये इलाज कर पाते हो तो ये बीमारी हमेशा के लिए ये दवा ख़त्म कर देती है। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।